अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे इस वाले प्रोग्राम का नाम है ऑन द स्पॉट। आपका अगर अपनी सेल्फियाँ लेना ख़त्म हो चुका है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग रोल पे हैं। मैं भूल जाती हूँ कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो भी कैमरा मुझ पर होता है। आप ये भूल जाती हैं कि जब मैं बकवास कर रहा होता हूँ तो आपको कभी कभार उसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बकवास कभी खत्म ही नहीं होती है। जी, आप कैसी बकवास बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं। प्यारे हसन, क्या हो गया? क्यों आप मुझे ज्यादातर तो मैं आप ही की तारीफें करता हूँ। इनसाइट मुझे कर रहे हैं? ज्यादातर तो मैं आप ही की तारीफें करता हूँ। अगर आप उसको बकवास समझती हैं तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अब आपने लोगों को कहा है लोग मुझे गालियां निकालें। आमने सो मीन, आमने सो कॉन्डिसेंडिंग, आमने एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि आज का जो हमारा हॉट ऑन द स्पॉट का जो एपिसोड होगा, आज का जो हमारा हॉट गोल्ड है हॉट गोल्ड के कमेंट को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। एकदम बहुत लोग कहते हैं कि आप नए प्रोग्राम शुरू करें और आपने पुराने प्रोग्राम्स को खत्म कर दिया और अब आप उनको नहीं क्या क्या आपके लिए कमेंट है, आपके लिए कमेंट है। अब रुक जाए, पहले इंट्रो तो कर लें। नहीं, मैं आपको एक कमेंट हॉट गोल्ड पे देना चाहती हूँ। आपके लिए कमेंट है जी इकरा रिजवान का। जी, वो लिखती हैं कि आप, ये एक्चुअली हम दोनों के लिए है, आप हॉट गोल्ड दे दें, फिर बेशक पाकिस्तान की महंगाई पे भी शो कर लेना। हॉट गोल्ड आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रही? मैंने आपको बताया पहले भी, मुझे आपको क्लोन करना पड़ेगा एक्चुअली टू फिजिकली वॉच मोर टेलीविजन। मुझे साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं टेलीविजन इतना देख देख के। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आई हैव टू कट डाउन ऑन टेलीविजन। बीवी का फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बीवी से बाद में आप लोग बात फर्क करेंगे। देखेंगे कि जब हैदर का फोन आएगा मैं उठा लूंगी। और ये हेलो, हाँ, मैं आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई जस्ट कॉल यू बैक, ओके? आई लव यू, बाय। ठीक है। किसी ने नहीं देखा ये फोन किसका था। आपने खुद कहा कि इकरा का फोन आ रहा है। वो तो मेरा ख्याल था कि इकरा का होगा। अच्छा ठीक है, उसी का था। एनीवे, जी। क्या था कॉमेंट? और आपके डॉक्टर ने मना किया आपको? मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आप अपना जो है ना वॉच टाइम, स्क्रीन टाइम वो जरा कम करें। ठीक है। ये कहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर जो वॉच टाइम के बारे में बताते हैं? नहीं, वो बताते हैं कि आपके दिमाग के अंदर ऐसे वायर हो गई हैं चीजें। आपको मैंने कहा ना कि आखिरी जो 4 किस्तें थी। अब्बू का फोन आ रहा है। इनको भी कहना है लव यू। जी अब्बू, अब्बू ऑफिस काम करूं। क्या हुआ? शानी, ओके, आई विल कॉल यू बैक। थैंक्स डैड, लव यू डैड, बाय। ठीक है जी, अब आप खुश हैं? जी ठीक है। ओके जी, हाँ। अब इधर की कॉल आई ना जाएगी। अब जो फोन आज आएगा रिकॉर्डिंग के दरमियान हम दोनों उठाएंगे। अल्लाह रहम करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताएं कि हॉट गोल्ड क्यों नहीं कर रहे? हॉट सच्ची में गोल्ड बताएं। इसलिए नहीं कर रहे सच्ची में कि टाइम नहीं मिल रहा वाकई देखने का। बिकॉज हॉट गोल्ड ऐसी चीज़ है जो मैं वाकई एंजॉय करना चाहती हूँ। हमने सोचा था हम दास्तान पे करेंगे एंड आई एक्चुअली इट्स सच अ क्रिटिकली अक्लेम्ड ड्रामा। मैं उसको ऐसे 1.25 की स्पीड पे या आपकी तरह 2.25 की स्पीड पे नहीं देखना चाहती। 2.25 होती भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको आराम से एंजॉय करूँ और वो एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप लोग हौसला रखें। हम इंशाल्लाह हॉट गोल्ड हमने ख़त्म बिल्कुल भी नहीं किया और हम दास्तान को ज़रूर रिव्यू करेंगे। लेकिन अब आपकी इतनी रिक्वेस्ट आई हुई है कि हम धूप की दीवार देखें, हम वो देख रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स जो ड्रामे हैं वो देख रहे हैं, फिर नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की आपको रिकमेंडेशन देनी होती है, तो थोड़ा सा हम पे रहम करें। बट इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हमने डिसकंटिन्यू उसको बिल्कुल भी नहीं किया, हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। आज अब हम कमेंट्स की बात कर रहे हैं। कमेंट्स ऑन द स्पॉट पे हैं, लेकिन आज हम मेन कमेंट्स पे नहीं आएंगे। आज हम चलो कर लेंगे, मेरे पास आपके हैं मेन कमेंट्स। आई लाइक मेन कमेंट्स। चलो, आपके पास मेरे हैं या नहीं? नहीं, आपके बारे में कोई है ही नहीं मेन कमेंट। चलो अल्लाह का शुक्र है, तो आपके 2-4 मेन कमेंट्स हम बात कर लेंगे। अब ऐसा टाइटल ब्रेक पे हम जा रहे हैं या नहीं? जान दो मोहम्मद, हम टाइटल ब्रेक पे जा रहे हैं या नहीं? जा सकते हैं। आप कह रहे हैं आपकी मर्जी है। आप डिपेंड करता है आप टाइटल हमें देंगे या नहीं। अगर तो मोहम्मद ने टाइटल बना दिया तो फिर हम टाइटल ब्रेक पे जाते हैं जी। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। हम आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद।
और अगर टाइटल ब्रेक नहीं और अगर टाइटल नहीं है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। पहला जी, कमेंट आप पढ़ना चाहेंगी या मैं पढूं? मेरे पास तो मेन कमेंट्स हैं नहीं, लेकिन मेरे पास जो हमने एक बात, पिछली वीडियोस की हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं जिन पे मैं बात करना अगर चाहूंगी। आपकी इजाजत तो पहले मैं एक मुद्दा एड्रेस कर लूं, मुद्दा क्या होता है? एक मैटर, श्योर एक मौजू पे मुझे बात करनी है। श्योर। While I truly really appreciate and acknowledge all the love that you guys send to us in the form of some cheeky comments and some like cute banter and jokes also, बट दुरे फिशा के इंटरव्यू के ऊपर वाकई में कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो कि मुझे लगा कि मुझे अनकंफर्टेबल नहीं करे, बट शायद उनके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हों, उनके किनके? दुरे फिशा के लिए। बिकॉज एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि Yeah. हमारा आप लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, बाय ऑल मीन्स है कि जब हम एक दूसरे के साथ शुगल हंसी मजाक कर सकते हैं, बट यू गॉट टू रियलाइज कि दुरे फिशा या कोई भी और सेलिब्रिटी जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी बायसे इज्जत बात होती है कि उन्होंने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला है और वो हमें इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और आपकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिकॉज यू आर आर एक्सटेंडेड फैमिली। सो मुझे टीज करना या वो सब कुछ करना बाय ऑल मीन्स करें, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन वो हमारे हॉट रिव्यूज पे कर लिया करें, हमारे हॉट बाइट्स पे कर लिया करें, इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके कर लिया करें। बट मुझे लगता है कि जब इस तरह के कमेंट्स के वो क्रश हैं और वो ये हैं और वो हैं और हसन ब्लश कर रहे हैं और हसन ये हैं, हसन से सवाल नहीं पूछे जा रहे, तो मेरे ख्याल में वो सेलिब्रिटी के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज यू टू बेयर इन माइंड कि ना सिर्फ वो आपके सारे कमेंट्स देख रहे होंगे, उनके सारे कॉलीग्स जो उनका इंटरव्यू देखेंगे वो भी आपके सारे कमेंट्स देखेंगे, उनके अगर फैमिली मेम्बर्स वो आपका देखेंगे इंटरव्यू, वो भी सारे आपके कमेंट्स देखेंगे। सो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि आपने किसी दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल नहीं करना, मेरी और आमना की खैर। आप इस पे कुछ? नहीं, मैं इस पे एक्चुअली थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, बिकॉज हम अपने रिव्यूज़ में इस चीज़ की बार बार डिस्कशन करते हैं और मैं आपका मजाक भी उड़ाती हूँ, इसलिए मेरे ख्याल है देखने वाले भी फिर शेयर ले जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि दुरे फिशां के इंटरव्यू के बाद मैंने आपको बिल्कुल नहीं छेड़ा, परदेस के रिव्यू में भी इसलिए नहीं छेड़ा बिकॉज मुझे भी ऐसा लगा कि वो हमारी बातों से ही लोग फिर इनकरेज होकर आपको छेड़ते हैं ना। अगर हम आपस में ये डिस्कशन करें ही ना, वो दरवाज़ा ही ना खोलें अपनी डिस्कशन में, अपने रिव्यू में, तो लोग भी ना करें फिर। तो मेरे ख्याल है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू स्टार्ट विद अस एंड देन गो ऑन टू द व्यूअर। ठीक है। और एक छोटी सी मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, आमना और मेरा ऑब्वियसली रिलेशनशिप डायनामिक बहुत फर्क है और वो हमारे बीच में हंसी मजाक और वो सारी चीजें चलती रहती हैं, बट ऑफ कैमरा आमना को भी पता है कि जो हमारे जितने इंटरव्यूज लाइनअप होते हैं वो बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ होते हैं। दुरे फिशर्स के साथ भी फॉर एग्जाम्पल इट वॉज नॉट लाइक शी मैजिकली अपेयर्ड इन आवर ऑफिस एंड शी सैट इन फ्रंट एंड आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग हर इंटरव्यू। I have been in touch with her and But we've who been, said that? Why would anybody say नहीं that? वो लोगों को लगा कि वो ये ब्लश इससे सवाल पूछे नहीं जा रहे, ये वो मोमेंट है, मतलब मैं सिर्फ ये एड्रेस हाँ, इसलिए कर रहा हूँ ठीक कि है। दुरे फिशा को आई मेट एट ऑन द सेट ऑफ परदेस, उस बात को भी आई थिंक 2 महीने हो गए हैं, फॉर 2 months आई बीन इन टच विद हर और हमारी बात होती रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार दुरे फिशा से बात कर रहा था कि मैं ऑ स्ट्रक हो गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने सवाल क्या पूछने हैं, जैसे कुछ लोगों को लगा कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि उसने पूछना क्या ठीक है, मेरे ख्याल इस बात को और नहीं खींचते। हाँ बेसिक यही है कि छेड़छाड़ उन्होंने ली शय हमसे, हम ही नहीं करेंगे तो वो भी नहीं वो भी करेंगे नहीं फिर। करेंगे। और एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि आप लोग हमारी रिप्रेजेंटेशन है, मैं ये नहीं चाहता कि लोग सेलिब्रिटीज आए और वो प्लेटफॉर्म पे आके जब कमेंट्स देखे तो बोले यार इन लोगों के तो व्यूवर्स ही बड़े अजीब से यू नो, बिकॉज वो आप पे भी एक रिफ्लेक्शन है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल कीजिए। जी, आगे चले। जी जरूर। आप मेरे पास एक कमेंट है। हम लोग रिव्यू करते हैं हम कहाँ के सच्चे थे ऑन आर मंडे शो। जी मंडे के हॉट रिव्यू में करते हैं। होता यूँ है कि हम संडे रात को देखते हैं प्रोग्राम और उसके फ़ौरन बाद भी रिकॉर्ड। सो उस पे एक कमेंट है आयशा 678 का। आमना, you cannot justify the lies told by Mashal and her evilness as a byproduct of her circumstances. Every person is a byproduct of their circumstances. By this logic, we can justify every evil in the world, be it robbery or murder. Mashal is a manipulative and two-faced person who uses every opportunity she gets to degrade Marine, and this should not be justified by any logic. इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि I actually believe that there is reason behind every crime in the world. The only difference is that मशल का जो behavior है
वो अभी तक क्रिमिनल उस पर नहीं इतना जाता. What she's doing is of course manipulative and very mean and awful. And I think the most closest to a criminal act that she's done is kill the bird. Right? मगर वो भी I think by law किसी bird को मारने की कोई सजा नहीं है. When you talk about robbery or murder, they are crimes that by law are punishable. That draws a difference. पहली बात तो ये कि कहाँ पे आप ये कहना छोड़ेंगे कि जी किसी पे obviously अगर एक टेड बंडी सीरियल किलर है, उसका भी एक बचपन था, उसका भी एक पास था, वो खुद sexually abused था. It's not that you don't punish the person for the crime they have committed. That punishment is important. But you have to understand where that criminal behavior is coming for to ensure that it doesn't happen again in society. Society का reform ये समझने से होगा, सजा से नहीं होगा. Which is why reform and rehabilitation is so important. They are important parts of identifying criminal behavior. अगर आप सिर्फ देखेंगे कि जी आपने एक बच्चे ने चोरी की है, उसको जेल में डालो, सजा दो, वो 20 और बच्चे चोरी करेंगे, एक जुर्म है, वो बढ़ता जाएगा. अगर आप ये समझेंगे कि एक बच्चा चोरी कर रहा है, उसको भूख लगी है, भूख क्यों लगी है, स्टेट उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसको एजुकेशन नहीं दे रहा, उसको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, इसलिए ये चीज़ हो रही है. आप रूट प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं. So you are trying to rehabilitate society at large. This is what I was saying. ठीक है, fair enough. हम कहाँ के सच्चे से रिलेटेड ही एक कमेंट मैंने भी लिया है आर ऐश का. R Ash is one of our very avid loyal followers and also very engaging. वो हमेशा बड़ा जबरदस्त उनका फीडबैक आता है और बड़ा sensible, one of our most sensible followers as well. Even when they disagree with us, they do it in a very nice manner. So their comment and their feedback is always very welcome. उन्होंने लिखा जी, ये 4 दिन पहले का कमेंट है, तो ये हमारा जो मंडे को हॉट रिव्यू आया इस हफ्ते उसके बाद है. I want to contrast two Umaira Ahmed characters. Momin from Alif and Mehreen from Hum Kahan Ke Sache The were both abandoned by their mothers for the sake of a second marriage due to society's pressure. A lot of their issues stemmed from their resentment towards their mothers and not being welcomed by their spouses after they got married. I really understood why Momin hated his mother, but Alif's script kind of glossed over this abandonment in the show, and at least he had a loving grandfather. In Hum Kahan Ke Sache The, this is much more fleshed out, and I'm glad. This is a great lesson for us all, especially for our society in general, who think it's perfectly okay for widowed or divorced women and men to marry again and abandon their kids from their old marriages. Momin and Mehreen have so many psychological issues because of this abandonment. This is why these practices should be discouraged. If anyone wants to marry a divorcee or widowed person, especially women with children, then the new spouses, especially men and the family members, should know that the kids are not expendable to be abandoned. It is everyone's responsibility to take care of children of broken marriages. People should not rush into new marriages if their kids will be abandoned or treated badly. Absolutely. Your thoughts on this? My thoughts on this are that जब भी कोई family breakup होता है, तो बच्चों की कस्टडी या माँ को जाती है या बाप को जाती है. मोमिन के केस में the mother abandoned the child and the grandfather brought him up. इस केस में the mother got married and the grandmother said कि मैं संभालती हूँ, तुम अपना घर देखो. In both cases, of course, parents are at fault. जब भी कोई भी इस तरह की एक separation होती है, divorce होती है या widow होती है कोई औरत, तो मेरे ख्याल है कि it's very difficult to judge, Hassan, but I would think that priority would always be children. Of course. For the parent. और अगर कोई औरत है, but again, you see, for the grandfather or the grandmother, the priority is their child. Is their child, exactly. Yes or no, maybe जो custody है, जो guardian है, उसकी priority तो वो बच्चा होगा. But मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है ये कहना कि किसी को कैसे behave करना चाहिए. Economics आ जाती हैं, situation आ जाती है, circumstances फर्क होते हैं हर एक के. But मैं of course broken families में मेरे ख्याल है priority जो है वो बच्चे ही होनी चाहिए. और अगर कोई औरत avoid कर सकती है शादी करना until her children are at an age where they understand what has happened, so I would think that's ideal कि वो ना अपनी ज़िंदगी शुरू करें. अगर इस सिचुएशन में हम कहाँ के सच्चे थे में, अगर वो
ना भी शादी करती, I think it would have been okay. Yeah. Because she had a stable house to go back to. उनके खाते पीते घर से वो बिलोंग करती थी, वो अपनी माँ के घर साथ रह सकती थी, अपना बच्चा पाल सकती थी, और ऐसा लगता था कि वो काम कर भी सकती हैं। मेरे ख्याल है कि उनको करने की जरूरत नहीं थी। मैं उनका नाम भूल गई हूँ कैरेक्टर का, मुझे भी नहीं याद आ रहा, मगर लैला वास्ती जी का जो कैरेक्टर है, आई वुड से कि उनको एकदम शादी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर जब आप शादी करते हैं इस उम्र पे कि आपके बच्चे भी हो सकें और आपके और बच्चे आते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो पहला बच्चा होता है उस पर असर तो बहुत बुरा होता है। जी बिल्कुल सही। अगला कमेंट। जी अच्छा कमेंट था ये, वैसे बहुत अच्छा कमेंट था, इसीलिए मैंने। जी फरी अंसारी हैं हमारी एक और फॉलोअर व्यूअर, वो भी बहुत एविड है। इन्होंने लिखा है कि व्हाई आर यू नॉट बॉदर्ड बाय कुबरा स्टाइलिंग। Why are you not bothered by Kubra styling? मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। मेरे तो पता ही नहीं है कि क्या फर्क है उनकी स्टाइलिंग में और क्या। मैं आपको बताती हूँ कुबरा, मैंने सोचा इस चीज पे कि why am I not bothered by कुबरा स्टाइलिंग। सो पहली बात तो ये कि what is कुबरा स्टाइलिंग, इन हम कहाँ के सच्चे थे। शी इज शोन टू बी अ वेरी मॉडर्न गर्ल, गाड़ी चलाती हुई जा रही है कॉलेज, बड़ी यू नो लाइक हिप एंड हैपनिंग टाइप ऑफ उनका है लाइफस्टाइल। उसके मुताबिक उनकी स्टाइलिंग जो है वो इतनी मॉडर्न और अपबीट और स्मार्ट नहीं है, उनके कपड़े इतने अपबीट नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी कंप्लीटली ऑफ मार्क हियर, बट आई फील दैट जो मशल का कैरेक्टर है वो जितना भी मॉडर्न और आउटगोइंग और वो हो, इन हर हार्ट शी वांट्स टू बी लाइक मेरीन। She wants to be like Marine. Oh, nice, Samna, nice. So अगर आप नोट करें तो उनके जो बाल है, उनकी जो सीधी मांग और एक यहाँ पे जो ट्विस्ट होता है, this is how Marine makes her चुटिया। तो मशल ने ऊपर से ट्विस्ट कर लिया, नीचे से खुले छोड़ दिए। तो कुछ कुछ उनका अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल भी आता है उनकी ड्रेस सेंस में, कुछ ना कुछ वो मेरीन को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। इवन उनके जो कपड़े हैं आप देखेंगे ना कि they're not out there, but they're not entirely like Marine. True. I feel that Mashal wants to be like Marine in her heart, and that's also the way she projects herself to Aswad. So वो Marine की तरह काफी सारा तो Marine की identity Mashal ने चुरा भी लिया है। बिल्कुल। So this is Mashal trying to be Marine, and in the process losing her own identity. जी। Plausible explanation. Thank you. लेकिन मैं कहूँगा कि हम कहाँ के सच्चे से रिलेटेड सारे सवाल हम नहीं ले सकते। नहीं, of course तो अब हम जो है वो मूव फॉरवर्ड करेंगे। एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा, इशिता शर्मा ने ये कमेंट किया हमारे हॉट बाइट्स के बाद आमना, जो हमने मीनारे पाकिस्तान वाले इंसिडेंट के ऊपर की थी। उन्होंने बोला men like Hassan should be a normal but unfortunately it's not. This thought process, his rage should be normal, but since it's not so normal in our societies, respect for Hassan and he is hoping more men grow up like this. मैं एक्चुअली इस कमेंट को अपनी तारीफ को नहीं लेना चाहता। मैं फोन रख के मैं एक सेकंड सुन ले। मैं एक्चुअली इस कमेंट पैसे मार ले आपके। जी मैं एक्चुअली एक ऐसे कमेंट को लेना चाहता हूँ जो इस कमेंट के रिस्पांस में। अच्छा। और वो कमेंट है आतिका बिनते का। जी। उन्होंने लिखा है नो रिस्पेक्ट फॉर हसन, वी ऑल शुड स्टॉप प्रेजिंग मैन फॉर द बेयर मिनिमम। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट कि ये जो अक्सर कमेंट आते हैं कि हसन की अपब्रिंगिंग अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, या जो भी सारी चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आतिका बिल्कुल सही कह रही है कि ये बेयर मिनिमम है। जस्ट बिकॉज एक इंसान एक अच्छा इंसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी चलाते हैं और अगर रेड लाइट पे हम खड़े होते हैं तो वी डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अपलॉड अस फॉर दैट, राइट? कि ठीक है कि अब आपने इशारे के ऊपर ब्रेक मार के गाड़ी रोकी, यार वेल डन यार, आपने बड़ा कमाल कर दिया यार। या रोज अगर चलते फिरते हम अगर अपनी जिंदगी में हम बैंक नहीं लूटते तो इसके ऊपर बड़ा कमाल कर दिया यार, आपने बैंक नहीं लूटा, आज आप बैंक लूटे बगैर घर वापस आ गए यार, वेल डन। ये आज आपने बहुत इसी तरह किसी को आप मीटू किए बगैर आप घर मैं मीटू करके तो यार ये बड़ा आप बड़े अच्छे बात है। यू आर अ गुड गुड मेल स्पीशीज। इस बात को मैं जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगा और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें, क्योंकि जब आप एक बहुत ही नॉर्मल और ऑर्डिनरी बिहेवियर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं यार कि यार ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर है, ये तो हम तो इतना नहीं कर सकते, हम तो मतलब नॉर्मली ठीक है। और इसका ये मतलब भी हुआ कि फिर आपने
गलत बिहेवियर को खुद ही नॉर्मलाइज कराते और हैं। ये कई दफा फैमिली में जब आप बैठे होते हैं और डिस्कशंस हो रही होती हैं लोगों पे, कजन्स पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, तो हमारे भी घर में एक दफा ये डिस्कशन हुई कि हाँ यार, एक कोई था नाखुश अपनी शादी से, तो किसी ने पूछा कि क्यों है वो फलानी लड़की इतनी नाखुश यार, उसका मियाँ क्या उसको मारता है? तो मैंने कहा नहीं। अच्छा पैसे नहीं देता? मैंने कहा नहीं, पैसे भी देता है। अच्छा तो फिर क्या मतलब है, शक करता है? मैं नहीं, शक भी नहीं करता। तो फिर क्या मतलब है? फिर तो पैसे भी नहीं, अफेयर, अच्छा शराब पीता है? नहीं, शराबी भी नहीं है। अच्छा तो अफेयर होगा? नहीं, अफेयर भी नहीं है। तो वो नाखुश क्यों है यार, फिर उसको गुजारा करे। कि ये तो आइडियल में है, आइडियल भी है यार, ये शराब भी नहीं पी रहा और जी कुछ भी नहीं कर रहा अफेयर भी नहीं चला रहा, पैसे भी दे रहा है, मार भी नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्यारे हसन, आपका क्या ख्याल है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है फिर अगर ये सब चीजें नहीं है तो? यार ये तो आप वही बता सकते हैं। No, आप but what would you think? I would think that is it questions that nobody asks is that does a woman feel respected in a relationship? एब्सोल्युटली, Does she feel that she has any worth in a relationship? Does she feel that she's appreciated for being a woman, for being an independent individual, not for being a good mother or being a good wife or a good child? Is she appreciated for being a good person? तो ये हमने हसीन दिलरुबा में उस दिन आप बात करनी थी ना, कि ये सोचते नहीं है हम कि एक बीवी को क्या चाहिए एक रिलेशनशिप जी, से। इट्स ऑलवेज द मैन, कि यार कि मर्द को मर्द क्या को क्या चाहिए, चाहिए? मर्द की फैमिली को क्या जी, चाहिए, सास को क्या चाहिए, ससुर को क्या चाहिए, पूरे आपके जो वो ससुराल है उनको क्या चाहिए। उठाएं जी उठाएं, हैदर साहब की कॉल आ गई, उठाएं आप। हेलो जी हैदर। हाँ मैंने नहीं दिया। जी हैदर। हाँ हैदर, मैं रिकॉर्डिंग के बीच में हूँ, you're on live right now. Would you like to say something nice for your wife so I can convey it to people who are watching? Till death do us part. माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। ओके आदि, बाय बाय। बाय बाय। बाय। जी। Why you blushing? इसलिए कि ऐसा था, हो ही गया मुझसे, आप कुछ और ही मांग लेते जी। चलें, क्या जी फिर हम, हाँ वो हम हसीन दिलरुबा जी की हम बात कर रहे थे कि जी हम हमेशा ये सोचते हैं कि ससुराल को क्या चाहिए और मियाँ को क्या हाँ, चाहिए, क्या चाहिए? कि औरत को क्या ऑफ चाहिए, कोर्स उसके ऑफ ऊपर बात। कोर्स ऑफ कोर्स। आपकी बारी। नहीं, मेरे पास एक कमेंट है फ्रॉम, दिस इज एक्चुअली समबडी इज आस्किंग फॉर वेरी पर्सनल क्वेरी। लूजर्स क्लब है। बहुत क्यूट अकाउंट का नाम। इन्होंने पूछा, कैन यू प्लीज आमना टेल मी वेयर यू बॉट योर होम डेकोर फ्रॉम? सो मैं इनको जवाब देना चाहूंगी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई होम डेकोर। इट इज पीसेज क्यूरेटेड ओवर द लास्ट 15 years फ्रॉम ऑल ओवर। तो कोई एक जगह नहीं है जहाँ से मैं लेती हूँ, डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीज़ें लेती हूँ, फर्नीचर कहीं से, कारपेट कहीं से, पेंटिंग्स कहीं से। बट आई लाइक कलेक्टिंग colorful pretty stuff. I like collecting pop art and very kind of कीच किस्म की ऑब्जेक्ट्स। मुझे क्लासिक नहीं पसंद, जिसकी वजह से आप मेरे घर में बहुत अजीब अजीब किस्म का आर्ट वर्क देखेंगे। मेरे दिमाग में ना वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, तो एक घर का टूर मैं आपको ना एक मेरा दिल चाह रहा है मैं रख के लगाऊं। अच्छा ऐसा क्यों है कि हर वीडियो जो है वो मेरे पे आके गिरती है? मतलब कमेंट्स है, मुझे कहते हैं हसन यार आप ना ये मीन कमेंट्स आप पे ज्यादा आते हैं, आप ये अकेले कर लें। मैंने ये नहीं कहा आप पे मीन कमेंट ज्यादा आते हैं, मैंने आइडिया दिया था, मैंने नो नो, सोचा व्हाई शुड आई डू एवरीथिंग? आई विल डू इट। आई सेड कि वी शुड डू अ सोलो एपिसोड, यू डू इट देन। वी शुड बोथ डू अ No, सोलो। no, you wanted me to do the solo first so that people could write in the comments, oh my god, आमना अकेली तो मजा ही नहीं आ रहा, हसन कहाँ है, हसन कहाँ है, हसन कहाँ है? This is actually, no, मैं क्यों now you will do the next hot bites alone. हॉट बाइट्स या ऑन द स्पॉट? On the spot. अच्छा विल फिगर समथिंग। ऊपर, हाँ आमना आप यार एक स्टाइलिंग वीडियो कर लें। नहीं इसको सोलो करें। वो तो मैं भी हूँ नहीं नहीं हसन, इट्स अबाउट बोथ ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। नहीं नहीं, ये आप ना अकेली कर लें, ये भी आप ना करें। अच्छा ऐसा करते हैं आमना, आपके ना सोफा तो होम नहीं हिला? आपके होम डेकोर पे एक शो कर लेते हैं, तो ना आप एक दिन निकाल लें अपने। मैंने कहा अच्छा हाउस, वो भी यार आप ना कर लें। लोगों के जिसमें नहीं, क्वेरी, आप क्या करें फिर? मेरे लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों को मेरी जिंदगी में। मेरे ख्याल है हम एक दिन हसन के घर चलते हैं, A day in the life लेके, of Hasan Chaudhary. A day in the life of Hasan Chaudhary। मैं बनती हूँ सुहेल बड़ाइच और मैं आपसे करूंगी सवाल, और एक दिन हसन के नाम, ये हम करते हैं, आपके घर चलते हैं। एक दिन हसन के नाम, अच्छा है, शो का नाम अच्छा है।
सोचते हैं इस बारे में। अभी मैंने आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट डिस्कस करना है, तो इधर आपने कान खोल के सुनना है। अभी भी सारे ही कान खोल के नहीं, सुन ये रही वाला थी। बहुत एक ये इंपॉर्टेंट बड़ा लंबा कमेंट है, कमेंट है, या पढ़ेंगे लेकिन ये सारा? आपने कान खोल के सुनना है और आप लोगों ने भी कान खोल के सुनना है। स्टार्ट। रुबिया अली ने लिखा है, I was very happy when I heard your conversation about the Minar-e-Pakistan incident, where you mentioned that women should be, where you mentioned that women should have a choice of going or doing anything respectable of their choice, no matter what. However, in this review of drama Lapata, I sensed hypocrisy when you trivialized and belittled women's badminton by making fun of Gohar's character's father when he said he knows Falak's badminton championship and follows her game. There was nothing wrong in men appreciating women's sports. Even in the drama, there was no wrong slash third-key instigations, but you both laughed about it with that mentality. It's easy to say the world has to change, but are we so honest and encouraging ourselves yet? I expect better, especially after this recent incident and the respect you guys have. I continue to follow you as I love dramas and mostly concur to your thoughts, but I need to point out the inconsistency where required. कौन है ये लिखने वाली? Rubia Ali. रूबिया जी। रूबिया, थैंक यू फॉर योर कमेंट। इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि हमने बिल्कुल उनके बैडमिंटन खेलने को ट्रिवियलाइज नहीं किया, ना ही फीमेल एमेंसिपेशन को ट्रिवियलाइज किया है। हम हंसे इस बात पे थे कि कहीं कनाडा यूएस में बैठ के उनके वालिद साहब इज़ अवेयर ऑफ फलक as a badminton player. Now the reason why we laughed was, again, it I think boils down to the production value. जब वो मैच खेल रही होती हूँ तो कुल पीछे कोई 8-9 लोग बैठे होते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं दिखाया गया जैसे कि कोई बड़ी मीडिया है that she's playing on an international level. किसी ने ये भी कमेंट किया कि this is shaped after our badminton Olympian. ऐसा लग नहीं रहा देख के, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोहल्ले की कोई कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे बैडमिंटन स्टेडियम है, कोर्ट, वहाँ पे वो खेल रही हैं। कहीं से ऐसा नहीं लगता that she's playing on a national or an international level. Had they shown media or had they shown a full audience and lots of crowd watching her, cheering her on, we would have accepted that she's playing on some kind of a monumental level. जब वो मॉन्यूमेंटल लेवल ही नहीं है और लग रहा है जैसे वो मोहल्ले में खेल रही हैं, तो मोहल्ले में खेलते खेलते अमेरिका तक कहाँ उनकी फेम पहुंच गई। दिस वाज लाफेबल। तो हाँ, आपने शायद इस पॉइंट को मिस कर दिया कि वो हमारा जो भी एक कमेंट था या ऑब्जर्वेशन थी वो फलक के बैडमिंटन खेलने पे नहीं थी, वो ये थी कि फलक का बैडमिंटन खेलना इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है जी, और उसकी कोई इंडिकेशन हमें ड्रामे में मिली नहीं। इंडिकेशन नहीं मिली। अगर होती we would have been really happy that she's an internationally acclaimed player. ऐसी क्या बात है? बट ये जो था, हमने एक तरह से ये बोला ना कि वो बैडमिंटन देखने और वो भी विमेन बैडमिंटन में इंटरेस्टेड है, तो हमने एक तरह से कहा था हमने। हाँ, ये बोला। अब आप ऐसी शक्ल बना लेती है मासूमाना कि जैसे नहीं मैंने बोला था जी, या आपने बोला था? आपने बोला, मेरे ख्याल में मैंने भी बोला, हो सकता है मैंने बोला, मैंने बोला था तो गलत बोला अगर था। अगर तो मैंने बोला तो भी गलत बोला। अगर मैंने ये बोला था कि वुमेन्स में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाँ, तो अगर मैंने भी बोला, मुझे ऑनेस्टली अब याद नहीं कि किसने बोला, आमना ने बोला या मैंने बोला। लेकिन यू हैव टू एडमिट के जो हमारे भाई हैं दानियाल, वो बैडमिंटन देखने नहीं आए, देखने फलक को ही आए हैं। दानियाल के अब्बा की बात हो रही है कि दानियाल के अब्बा को कैसे इंटरेस्ट था कि वो मतलब वो वहां पे बैठे कनाडा या अमेरिका। हंसी निकल गई। ठीक है, तो हो जाता है, कोई ऐसी वो बात नहीं जी, ठीक है। तो इसको यूर राइट, रुबिया ने एक अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने इस कनेक्शन, वेरी इंसाइटफुल। ठीक है, और कमेंट है जी। आयशा खालिद का कमेंट है, थैंक यू आयशा। आई यूज्ड बस अपनी तारीफें निकाली जा रही हैं। 5 कमेंट इन्होंने पढ़ दिए। आमना, आपके घर के पर्दे कहाँ से आए? आमना, आपके घर की मेजें कहाँ से आई? आमना, आपके घर की कुर्सियां कहाँ से आई? आमना, आप कपड़े इतने अच्छे लेती हैं, आप कहाँ से लेती हैं? आमना, आप हमें इंस्पिरेशन देती हैं। आमना, आप हमें सिखाएं, आप हमारी टीचर बन जाएं, आप हमारी गार्डियन बन जाएं, आप हमें अडॉप्ट कर लें। बस वो 5 कमेंट पढ़ के अल्लाह खैर सही। ठीक है जी। आयशा खालिद लिखती हैं, प्लीज कोई एक चिल्लू भर पानी इनको यहाँ पे रखते लाके, ये उसमें डूबने मरने वाले हैं अभी। I used to give importance to Amna's opinion / criticism regarding fashion and dressing sense until I saw her wearing that infamous awful black dress. हम स्टाइल बहुत मुंह दिखाएं अपना, इतना सा मुंह जो आपका लाल हुआ है टमाटर की तरह।
अच्छा, मैं इससे पहले आप Please, इसका जवाब दें, मैं दो apologize, अच्छा, आई एम सॉरी, बट मैं 2 कमेंट और पढ़ना चाहूंगा, मैं जवाब ना दूं इसका? वो उसके साथ ही दीजिएगा, क्योंकि अच्छा, वो दोनों मेरे पे ही हैं वो वो? रिलेटेड है। अच्छा। ये फातिमा ब्लॉगर, उनका नाम ही फातिमा ब्लॉगर है। जी। तो फातिमा ब्लॉगर ने लिखा है कि ये शी इज टॉकिंग अबाउट मिनाल्स आउटफिट जो आपने मजाक उड़ाया है अभी इश्क में। इट्स अ वेरी वेरी गुड मैं आउटफिट। एक सेकंड आपको मैं यही तनकीद कर दूं, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने क्रिटिसाइज किया। इट वाज एन ऑफुल आई फेल्ट इट वाज एन ऑफुल ओके, जो आपने क्रिटिक किया जी। फैशन क्रिटिक आपका, उस पे उन्होंने कहा कि इट्स वेरी वेरी गुड आउटफिट, आई वाज टेकन इट्स स्क्रीनशॉट टू स्टिच फॉर माई सेल्फ, मिनाल ओन्स हर बुटीक, शी नोज व्हाट टू वेयर, आमना डोंट बी प्राउड अबाउट योर फैशन सेंस। और इसके साथ एक और, फिर आप कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दें। महा शौकत का एक मैसेज है, आमना शम्स का मजाक उड़ा लेती है मगर फीदी को कभी नहीं कहती कि कैसा साफ सुथरा हेयर स्टाइल सेट रहता है। जी, ओवर टू यू। अच्छा, ये सब फैशन रिलेटेड जी, कमेंट्स हैं। तीन फैशन। पहली बात है, आयशा खालिद who took my opinion on fashion seriously until she saw me wearing that infamous awful black dress. That is my personal style. I like to keep it casual and contemporary yet modest. If you don't like it, please don't follow my fashion sense. It's okay. पहली बात। दूसरा, आपने फातिमा कहा ब्लॉगर, फातिमा ब्लॉगर ने कहा व्हाइट आउटफिट को, मिनाल की आउटफिट, मिनाल के आउटफिट को, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आमना डोंट बी प्राउड ऑफ योर फैशन सेंस। I'm not proud of my fashion sense at all. I'm a fashion journalist. Fashion is very subjective. हो सकता है कि आपको एक चीज़ पसंद हो, मुझे ना पसंद हो, and that's perfectly fine. इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा वो बहुत बुरा आउटफिट था, और मैं उसकी एक्चुअली अगर उसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाऊँ तो मैं उसकी शेप पे और उसके प्रोपोर्शंस पे और उसकी लेयरिंग की टेक्निक पे पूरी वीडियो कर सकती हूँ, जो कि मैं नहीं करूँगी। सेलिब्रिटीज़ बहुत से ऐसे हैं, अब मैं मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। बहुत सी सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेबल्स शुरू कर दिए हैं। Great, people who follow them and who like what they wear should buy those clothes and wear them. I personally felt it was an awful outfit. If you like it, you should wear it. Why should two people agree on one thing being good or bad? That's तो subjective. महाशौकत ने जो कहा है कि शम्स का आपको नजर आता है सारा कुछ, शम्स का मैंने क्या बोला? फिदी के मैंने आपको शम्स का कहा था। बाय द वे, मुझे अली रहमान खान भी मुझे बहुत पसंद है। उनको मैंने कहा कि जी उनके इतने चमकदार वाइट कपड़े थे, अल्लाह सबको जेल में ऐसे कपड़े नसीब करे। मैंने फीदी के बारे में ये भी कहा था कि उनके एक सीन में हल्के नहीं थे और दूसरे में आ गए, तो उनके लुक के बारे में मैंने ये कहा था। तो उनको क्यों ये लग रहा कोई है? बायस नहीं है आमना का किसी की तरफ, और बिल्कुल मैं आई स्टैंड विद यू एंड आई स्टैंड बिहाइंड यू ऑन दिस। कि मेरा बायस नहीं है? नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आगे कुछ और सवाल हैं आपके पास? क्या आप चाहते हैं कहना? कुछ नहीं, और कुछ है? नहीं नहीं, बस खत्म? हाँ खत्म जी, वाकई? अच्छा, काफी हमने सवाल पढ़ हाँ, लिए हैं। एक कमेंट मैं और लेना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग कमेंट है, और उसके बाद रैप अप करेंगे। एन खान ने कमेंट हमें भेजा हमारे बियॉन्ड बॉर्डर्स के ऊपर, और जहाँ पे 99.9% बड़े सपोर्टिव और पॉजिटिव कमेंट्स थे। आई थिंक इसको भी लेना जरूरी है। द फर्स्ट टाइम आई स्किप्ड अ वीडियो बाय समथिंग हॉट वाज बियॉन्ड बॉर्डर्स। आई हैव बीन अ लॉयल व्यूअर सिंस यू स्टार्टेड रिव्यूइंग। आई एम सॉरी बट दिस वन वे लव I'm sorry, but this one-way love is too much for me to handle. Why we turn a blind eye to anti-Pakistan content and news is just beyond me. I think we are selective patriots. I know my comment will mean nothing as you have to please your border par subscribers. That's not true. There are numerous channels on YouTube of Indian critics, bloggers, जो कि हमारे ड्रामों पे और OSTs पे और गानों पे फर्स्ट रिएक्शन वीडियोस करते हैं। ऐसा बहुत कंटेंट आपको मिलेगा। इवन पीपल, credible websites like Film Companion, they have interviewed Mahira Khan and they have interviewed Ali Sethi अभी recently, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, और फिल्म कंपेनियन के ऊपर मेरे पास तुमों का रिव्यू भी है जी, आप तो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते जी, हैं। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बात की है कि हम इंडियन कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैंने और आमना ने आपको बताया था उस शो के शुरू में, हम किसी के कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहे, हम उस कंटेंट को क्रिटिक कर रहे हैं। प्रमोट करने और क्रिटिक करने में बड़ा फर्क होता है। और जैसे आगे हमारी बियॉन्ड बॉर्डर्स की एपिसोड आएंगी, आपको अंदाजा होगा कि हम कुछ जब कंटेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें हर बार पसंद आएगा।
बहुत बार ऐसा होगा कि शायद हमें जब कंटेंट पसंद नहीं आएगा तब भी हम बात करेंगे उसके बारे में। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडियन कंटेंट। एब्सोल्युटली। आप देखेंगे हमारे आने वाली एपिसोड्स में जहाँ पे हम इंडियन कंटेंट से हट के भी कंटेंट को रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो आपने एक ही एपिसोड के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि आप ये समझते हैं, और हमारे हार्डकोर व्यूवर्स जो आपने बोला भी कि आप लॉन्ग टाइम व्यूवर हैं, होने के बावजूद आप ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए, तो फ्रैंकली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस एज वेल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग 3 साल से हमारी जर्नी का हिस्सा हैं वो हमारे बारे में इतनी बात तो समझ गए होंगे कि हम जो भी अगर कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं या किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट खुद ही शुरू करते हैं, उसके पीछे ये मकसद नहीं होता कि अच्छा हमने किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करना। जैसे अभी एक फिल्म आई है मेरे ख्याल है अक्षय कुमार की है, बेल बॉटम। इट्स वेरी एंटी पाकिस्तान। आई वुड नेवर वॉच इट। I would never watch it. Of course. And I think we should say this in our Beyond Borders. No, and maybe, you know, if it's so ridiculous, yeah, we might even want to watch it and then talk about it. कि वो कितनी ridiculous है. No, I wouldn't even want to waste time talking. I have very limited time. I would rather watch Dastan than watch Bell Bottom. हाँ. So yeah. तो ये अब ये देखें, एक प्रोग्राम हमने शुरू की, इसकी एक किस्त हुई है, ये इवॉल्व करेगा और इंशाल्लाह अच्छे से इवॉल्व करेगा, और इंशाल्लाह जैसे अभी तक आपको हमारे थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सो कि कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी जी। ठीक है जी। बस मीन कमेंट आज को लिए नहीं आप लोगों ने। मेरे पे तो था, आप पे कोई नहीं था। कौन सा था? ये योर ड्रेस है। एक मैं ले लूं आपके ऊपर मीन मेरे पे? हाँ जरूर। एक आखिरी की मैंने कहा था आखिरी। हसन ने सेव 12-13 किए हुए मेरे पे। नहीं आप चाहेंगे मैं पढ़ूं? नहीं मैं अच्छा चले, ये आप पढ़ लें। जैन आसिफ का कमेंट। जी, जैन आसिफ लिखते हैं, हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये बड़ा क्यूट था। जैन आसिफ सलाम है आपको। Mostly I skip when Amna is talking, but Hassan is very intelligent, very with capital V. I can listen his intelligent talk even if he uploads 2 hours solo video about any topic. जैन आसिफ का इससे अगला कमेंट भी पढ़े आपके ऊपर जो है, क्या उसमें आपकी धज्जियां उन्हें उड़ा दी है। कौन सा कमेंट? जैन आसिफ नहीं, किसी आपकी किसी चीज पे इतना डिसएग्री किया है, क्या है कि आपको दिमाग ही नहीं है। प्रूफ I will find the proof and come back in the next. अगर आपके पास कमेंट नहीं है, ये अभी वाली वीडियो में से था ना, मैंने पढ़ा था ये। नहीं तो कहाँ है? आपने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी जैन आसिफ के ऊपर। आपने जैन आसिफ के ऊपर तोहमत लगा दी बेचारे के ऊपर। आपने उस बेचारे को अपने आप को शीशे में देखने के काबिल नहीं छोड़ा ये बात कह के। एक बंदा जो ये कह रहा है कि वो 2 घंटे मेरा सोलो कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए तैयार है, यानी कि मतलब अगर मैं अपना YouTube चैनल खोल लूं कल इंशाल्लाह, और कोई देखे ना देखे, जैन आसिफ जरूर देखेगा। वी लव हसन क्लब बनाएगा। वी लव हसन क्लब का जो पेट्रन लगा मुझे उसको आपने उसके ऊपर ये तोहमत लगा दी कि उसने मेरे बारे में मेरा मजाक उड़ाया। जहर तू की मुझे गलती भी लग सकती है, लग सकती है, लेकिन जैन तेनू कसम है। मगर मुझे लगता है जैन के 2-3 कमेंट से आगे पीछे और 2 बाकी क्रिटिकल भी थे। आपने तो मैंने देखे होते, और मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ अगर जैन आसिफ ने मेरे ऊपर एक क्रिटिकल कमेंट किया तो मैं उसका एक अच्छा कमेंट। जैन आसिफ लव्स यू। जैन तुम एक काम करो मेरी जान, तुम जरा कमेंट करके क्लैरिफाई करो कि तुमने मेरे बारे में ऐसे मीन कमेंट किया है या नहीं, और आमना के बारे में 2 और लगा दो। नहीं आमना के बारे में भी ना करो, आमना हमारी जान है और ऐसी कोई बात नहीं है। आमना से हम बहुत प्यार करते हैं, और ऑफ कोर्स ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि वी लव आमना क्लब का चेयरपर्सन, उसका फाउंडिंग मेंबर, उसका सबसे हार्डकोर मेंबर आमना खुद ही। ऐसी भी बात नहीं ऐसी बात नहीं। मैं खुद पसंद तो मैं हूं ही नहीं। ये तो बात सच्ची है। अच्छा, ये अल्लाह की कसम खा के बोलते हैं, ये अल्लाह की कसम आप लोगों पे, वैसे कसम है आप लोगों को कि इस वीडियो के बाद आप लोगों ने सिर्फ ये कमेंट करना है कि ज्यादा खुद पसंद कौन है, हसन चौधरी या आमना इसानी। बस आज ये जो है दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। दोनों के दरमियान एक आईना है, दोनों एक खुद पसंद कौन। हाँ आप कहें जी कॉन्डिसेंडिंग या वो हाँ मैं मानती हूँ। अच्छा, खुद पसंद होना ज्यादा बुरा, ये कॉन्डिसेंडिंग होना ज्यादा बुरा है। नहीं, खुद पसंदी ये बहुत बुरी चीज है। लेकिन अपने कमेंट्स की तारीफ पे माशाल्लाह लिखना या अल्हम्दुलिल्लाह कहना या अपनी तारीफें कराना या आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ये सब कुछ करना, ये है या अच्छा, मैं हूँ। अगर कोई मेरे कमेंट पे ये कह देता है हसन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ,
तो मैं अगर नीचे माशाल्लाह लिख देता हूँ उससे क्या प्रॉब्लम? खाली हार्ट देना काफी नहीं है? माशाल्लाह अगर मैंने लिख दिया कि मुझे नजर ना लगे, अगर हाँ। किसी ने अगर तारीफ कर दी उसमें क्या बुरी बात है? नहीं, अब कोई बुरी बात नहीं तो है, फिर बट द फैक्ट कि आप ऐसे कमेंट्स पे हर दफा लिखते हैं माशाल्लाह, तो इसमें क्या प्रॉब्लम? ये तो अच्छी बात है, ये तो तो खुशी बस की बात फिर है। ये जवाब मिल मैं जाएगा। तो आपकी जो तारीफें होती है उन पे भी और कभी माशाल्लाह नहीं आपने लिखा उन पे? वो माशाल्लाह आपका बोलना बनता है। क्यों आप मेरे पे नहीं माशाल्लाह? आप अपने कमेंट पे खुद बोले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये बोलूं कि मैं आमना के अच्छे होने पे मैं खुश हो रहा हूँ, मतलब ये आप समझे ना ये मामले की पब्लिक में नजाकत, छोड़ा मैंने। नजाकत को समझे। बट एनीवे शुक्रिया आप लोगों का। मुझे लगता है कि बहुत सारे शोज आपको देखने में मजा आता होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट करने में जितना मुझे और आमना को मजा हाँ आता है शायद वो दूसरे शोज करने में उतना मजा, वो भी बहुत मजा आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जी मजा आता है जी। करने में। तो दिस इज वन शो और वन सेगमेंट दैट वुड लाइक टू कंटिन्यू। ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नाउ जल्द विद हॉट बाइट्स। आई थिंक ये ट्यूसडे को हॉट अगर हम बाइट तो चला हो रहे गया ना कल? नहीं और संडे, हॉट बाइट अगर हम ये ट्यूसडे चला रहे कल फिर हॉट बाइट्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, हम इस हफ्ते का हॉट बाइट संडे को चला चुके हैं। नहीं मिलेगा, हम ऐसा नहीं है कि हम वेडनेसडे को वीडियो ना चलाएं। मैं तो दोबारा रिकॉर्ड, मैं तो सोच के बैठी हूँ कि हमें अब मुझे आगे 2 दिन छुट्टी मिलेगी। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।